जब आप परमेश्वर से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं तो आप परमेश्वर के सामने उसकी वेदी पर आप भेंट को समर्पित कर रहे हैं। आप जिस परमेश्वर के सामने जा रहे हैं आप अपनी आराधना को आप कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मजबूर है, वो आपकी आराधना को स्वीकार नहीं कर सकता। वो रिश्ता जहां परमेश्वर खुश होता है। अब इसका मतलब नहीं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, हमारी भेंट को वहां ग्रहण नहीं कर रहा तो हम किसी के साथ भी ऐसे रिश्ता बनाए ताकि परमेश्वर स्वीकार करे। नहीं, दोनों नहीं होगा। फिर तो जानते परमेश्वर ऊपरी का बदलाव नहीं चाहता, आपके अंदर का बदलाव चाहता है। जब अंदर बदलता है तो बाहर भी अपने आप बदलाव आता है। तो आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 23 और 24 पद। मैथ्यू 5:23-24। यहां पे लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। और यहां पे लिखा है कि यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझेंगे ध्यान से। लिखा है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। देखिए, ये आप और हम एक व्यक्ति जो मसीही व्यक्ति है, जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। आप जानते हैं जितने भी मसीही लोग हैं, जितने लोग मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, वे सब प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते हैं। हर एक मसीही व्यक्ति प्रार्थना करता है और प्रार्थना का मतलब होता है कि हम परमेश्वर के सामने जाते हैं और उससे हम बातचीत करते हैं, हम उसके साथ अपना समय बिताते हैं, वही प्रार्थना कहलाता है। और जैसे यहां लिखा है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए। यहां जो वेदी पर लाने की बात हो रही है, एक भेंट को वेदी पर लाने का मतलब वो आपका प्रार्थना की जगह हो सकती है, जहां जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं प्रार्थना में, या फिर जब आप जाते हैं चर्च में परमेश्वर की आराधना करने। और बाइबल कहता है कि जब भी आप जाते हैं अपनी भेंट को लेकर वेदी पर, और जैसा कि यहां लिखा है अपनी भेंट का मतलब आप समझें। भेंट का मतलब एक ऑफरिंग हो सकता है जो आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, अपने धन से, अपने खेत से और अपने शरीर से भी। हम चर्च में जाके कुछ कामों को करते हैं, वह भी एक भेंट के जैसे है कि हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के वेदी पर जा करके अपनी भेंट चढ़ाते हैं। देखिए, भेंट केवल ऑफरिंग, धन से, खेत से, केवल ये चीजें भेंट नहीं मानी जाती। भेंट का मतलब, जब आप दाऊद के बारे में आप पढ़ते हैं भजन संहिता में 50 में कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। इसका मतलब जब एक व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद करता है तो वो अपनी भेंट परमेश्वर के सामने चढ़ाता है। जब हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और हम कहते हैं धन्यवाद यीशु, इसका मतलब हम परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को ले जाके चढ़ा रहे हैं वेदी पर। और जब हम किसी बात के लिए, किसी गवाही के लिए परमेश्वर को महिमा देते हैं कि प्रभु धन्यवाद, तू कितना महान है, तू सच्चा है जो मेरे बेटे को चंगा किया, या फिर परमेश्वर तू सच्चा है कि तूने मेरी जिंदगी को बदला। जब आप इस तरीके से बड़ाई करते हैं और कहते हैं परमेश्वर तेरी स्तुति हो,
तो आप परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ा रहे हैं। एक वेदी पर, परमेश्वर की वेदी पर आप भेंट लेके जाते हैं। दाऊद भजन संहिता 141 उसका 2 वचन में कहता है कि मेरी प्रार्थना तेरे सम्मुख सुगंध धूप ठहरे। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, तो आप परमेश्वर के सामने उसके वेदी पर आप भेंट को समर्पित कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो जब भेंट की बात हो रही है, जब मत्ती की किताब में जब भेंट वेदी पर लाने की बात हो रहा है, तो केवल वो भेंट नहीं जो ऑफरिंग होता है, जैसे कि आपका धन हो गया, आपके खेत से हो गया, केवल ये नहीं, हमारी ऑफरिंग ये भी है जब हम धन्यवाद करते हैं किसी बात के लिए, हम परमेश्वर के सामने उसकी वेदी पर भेंट चढ़ा रहे हैं। जब हम प्रशंसा करते हैं किसी बात के लिए, हम परमेश्वर के सामने उसके वेदी पर भेंट चढ़ा रहे हैं। चर्च की संगति भी एक वेदी के समान है। जब आप चर्च की संगति में जाते हैं और वहां पे आप वर्शिप करते हैं, जब टीम वर्शिप करती है और आप सब मिलकर वर्शिप करते हैं, आप आराधना करते हैं, उसे भी वो एक समय होता है कि उस समय भी आप परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को उसके वेदी के ऊपर चढ़ा रहे हैं। जब आप पर्सनल प्रेयर में होते हैं या फैमिली प्रेयर में होते हैं, तब भी आप परमेश्वर के सामने वेदी के सामने हैं, आप एक वेदी बना करके रखते हैं। हालेलुया। और बाइबल कह रहा है यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, धन्यवाद की भेंटें, स्तुति गान की भेंटें, धन की भेंट, खेत की भेंट, जब भी हम वेदी पर लाते हैं, बाइबल कहता है और वहां पर तू स्मरण करें। क्या स्मरण करें? आप क्या याद करें? जब आपको याद होता है कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। हालेलुया। अब देखिए यहां पे लिखा है तेरे भाई के मन में। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे मैं हूं और हमारे भाई हैं, जो हमारे भैया हैं, ऐसे ही बाइबल बता रहा है। लेकिन जब बाइबल यहां कह रहा है कि तेरे भाई के मन में, इसका मतलब यह नहीं कि केवल भाई के मन में, मतलब एक आपका भाई कोई है तो केवल उसके मन में नहीं। तेरे भाई के मन में इसका मतलब केवल भाई नहीं, कोई भी हो सकता है। वो आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके खास दोस्त, आपकी बहन हो सकती है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका पास्टर हो सकता है, या चर्च के वॉलंटियर भी हो सकते हैं। जहां पे कह रहा है तेरे भाई के मन में, यहां कह रहा है तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। यदि आप परमेश्वर के सामने जा रहे हैं अपनी भेंट को लेकर के, और वहां पे आपको याद आता है कि मेरे भाई के मन में, मतलब आपके पड़ोसी के मन में, आपके साथ रहने वाले दोस्तों के मन में, आपके माता पिता के मन में, यदि आपके लिए कुछ विरोध है, कुछ कड़वाहट है, तो बाइबल कहता है कि अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे जहां तू जा रहा है अपनी भेंट को चढ़ाने के लिए। बाइबल कह रहा है कि जब आप अपने भेंट को वेदी के सामने जा रहे हैं, वेदी के ऊपर चढ़ाने के लिए, और आपको वहां याद आता है कि किसी ना किसी के मन में मेरे लिए विरोध है, मैंने किसी ना किसी को दुख पहुंचाया है, मैंने किसी को गलत बोला है, मेरे काम से, मेरे शब्द से किसी को यदि दुख पहुंचा है,
तो हमें क्या करना है कि जब हम जा रहे हैं उस वेदी के पास भेंट को चढ़ाने के लिए, अपनी भेंट को वही वेदी के सामने छोड़ दे। बाइबल कह रहा है पहले जाकर वहां से उठ, वेदी पे भेंट को मत चढ़ा। बाइबल कह रहा है पहले वहां से उठ और अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट को चढ़ा। देन ऑफर योर गिफ्ट। देखिए, हम मसीही व्यक्ति कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बहुत सारी चीजों में सतर्क रहते हैं। हम गाली नहीं देते, हम लड़ाई नहीं करते, मारपीट नहीं करते, लेकिन हम मन में इस तरीके से कड़वाहट रखते हैं, जहां बाइबल कहता है कि आपका जो भेंट है, जो आप चढ़ाना चाहते हैं परमेश्वर की वेदी पे, वो ग्रहण होने योग्य नहीं है जब तक कि आप अपने उस जिनके मन में आपके प्रति कड़वाहट है, आप उससे जाके मेल मिलाप नहीं कर लेते। देखिए, परमेश्वर को हमारी भेंट या दान में तब तक रुचि नहीं है जब तक कि हमारा व्यवहार दूसरों के साथ सही नहीं हो जाता। हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हम जो परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, ये तब तक परमेश्वर इसमें रुचि नहीं रखता जब तक कि हमारा दूसरों के साथ व्यवहार सही नहीं हो जाता, ठीक नहीं हो जाता। इसका मतलब, यदि आज आप प्रार्थना तो करते हैं, आराधना तो करते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, आप संगति कर रहे हैं, लेकिन यदि आपका रिश्ता दूसरों के साथ सही नहीं है, वो अपने आपके माँ बाप के साथ हो सकता है, आपके फैमिली में किसी भी सदस्य के साथ हो सकता है, आपके दोस्तों के साथ हो सकता है, आपके पड़ोसी के साथ हो सकता है। यदि इन लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ आपका रिश्ता सही नहीं है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं में, आप जो ऑफरिंग लाते हैं उनमें, आपके धन्यवाद की ऑफरिंग में परमेश्वर इंटरेस्ट नहीं रखता, रुचि नहीं रखता है। आप सोचिए कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप ना होना, एक दूसरे के साथ सही व्यवहार ना होना, हमारे ऑफरिंग को परमेश्वर के सामने नहीं पहुंचा पा रहा है। यदि हमारे दिल में किसी के प्रति कड़वाहट है या हमने किसी को ठेस पहुंचाई है, तो हमारी आराधना अधूरी है। हालेलुया। आप थोड़ा ध्यान से समझें। देखिए, बाइबल किस तरीके से बता रहा है। क्षमा ना मांगना, किसी के सामने अपनी गलती को ना मानना, कितनी बड़ी आत्मिक कमजोरी को लेके आता है। और सोचिए, हम परमेश्वर को जो देना चाह रहे, परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करता जब तक कि हमारे रिश्ते दूसरे लोगों के साथ सही नहीं है। अब आप इस तरीके से मत समझना कि हमें सिखाया गया है रिश्ते को ठीक करना एक दूसरे के साथ। तो एक पीने वाला व्यक्ति है और वो प्रेशर डाल रहा है कि आप भी साथ में पीजिए, नहीं तो मैं आपके साथ कोई व्यवहार नहीं रखूंगा। तो हाँ, हमको भैया ने सिखाया था, अब मुझे पी लेना चाहिए ताकि उनके साथ रिश्ता सही हो। उस रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूं। वो रिश्ता जहां परमेश्वर खुश होता है। अब इसका मतलब नहीं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, हमारे भेंट को वहां ग्रहण नहीं कर रहा, तो हम किसी के साथ भी ऐसे रिश्ता बनाए ताकि परमेश्वर स्वीकार करे। नहीं, दोनों नहीं होगा। फिर तो अगर पीने वाले के साथ मिलकर आप पीते हैं, अपने रिश्ते को बनाते हैं, गुटखा खाने वाले के साथ आप खा करके रिश्ता बनाते हैं, तब ना तो परमेश्वर भेंट को ग्रहण करेगा और ना आपके रिश्ते में खुश होगा। हम रिश्ते को इस तरीके के रिश्ते के, बाइबल इस रिश्ते के बारे में बात कर रही है जो परमेश्वर जिस रिश्ते को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे से प्रेम रखें, क्षमा करें एक दूसरे को। यदि किसी से गलती होती है, किसी के
किसी से कुछ भी गलती हो रही है तो एक दूसरे को क्षमा करना और एक दूसरे के सामने क्षमा मांगने की ताकत होनी चाहिए। एक ऐसा स्वभाव होना चाहिए, क्षमा करने का और क्षमा मांगने का एक स्वभाव होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि भेंट लाने से पहले अपने रिश्ते को ठीक करो, अपने भाई के साथ रिश्ते को ठीक करो, अपने बहन के साथ रिश्ते को ठीक करो, अपने माता पिता के साथ रिश्ते को ठीक करो, अपने पड़ोसी के साथ अपने रिश्ते को ठीक करो। आप मां बाप से झगड़े करते हैं, मां बाप को गाली देते हैं और आप परमेश्वर के सामने जाते हैं और परमेश्वर के सामने हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहा है। वहां पे आपके लिए वो जो वेदी है वो बंद है। आपकी भेंट तभी स्वीकार हो पाएगी जब आप अपने मां बाप के साथ अच्छे रिश्ते में आएंगे, अपने मां बाप की आज्ञाओं का पालन करेंगे। आप सोचिए, यदि आप प्रार्थना में परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहा और आपके लिए वो वेदी तैयार नहीं हो पा रही है, और वेदी है तो लेकिन हम जो कुछ परमेश्वर के सामने चढ़ाना चाह रहे परमेश्वर स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो आप सोचिए आपके जीवन में क्या उन्नति हो सकती है? कोई भी उन्नति नहीं हो सकती। हालेलुया। आप जिस परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, आप अपनी आराधना को आप कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मजबूर है, वो आपकी आराधना को स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि आपके रिश्ते दूसरों के साथ सही नहीं होते। हालेलुया। और ध्यान दे, वचन यह नहीं कहता कि यदि तूने अपने भाई के विरुद्ध कुछ किया है, बल्कि कह रहा है कि तेरे भाई के मन में यदि तेरे लिए कुछ विरोध है। लिखा है, यह नहीं कह रहा पद कि यदि तूने अपने भाई के विरुद्ध कुछ किया हो, आपने गलती की है उसके साथ, उसके खिलाफ कुछ किया है या फिर नहीं किया है, लेकिन यदि तेरे भाई के मन में कुछ भी विरोध है तो बाइबल कह रहा है कि जाकर उससे मेल मिलाप कर। एक बार हमें अपने कदम को उठाना चाहिए उस चीज के लिए, क्योंकि हम शांति के परमेश्वर के पुत्र हैं और हम शांति को बढ़ावा देने वाले संतानें हैं। हम उसके परमेश्वर के पुत्र हैं जो परमेश्वर शांति का दाता है। यदि हम बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं और हमारे द्वारा शांति नहीं आ पा रही है, हम शांति को नहीं चाह रहे, ठीक है जैसे जिंदगी चल रही है चलने दो, हम केवल परमेश्वर के सामने सही रहे, ये गलत बात है। परमेश्वर चाहता है पहले तुम जाके अपने भाइयों के साथ मेल मिलाप रखो, उसके बाद मेरे सामने आओ और अपनी भेंट को चढ़ाओ। हालेलुया। जानते भले ही गलती आपकी ना हो, लेकिन यदि आपको लगता है, पता चलता है कि कोई आपसे दुखी है, तो शांति बनाने के लिए पहला कदम आपको उठाना चाहिए। यदि आप एक मसीही व्यक्ति हैं, आपकी गलती हो या फिर ना हो, लेकिन लगता है कि आपको कि वो कुछ कड़वाहट में वो व्यक्ति है, एक बार तो हमें जाना ही चाहिए। आप एक बार जाते हैं और वो व्यक्ति उसी चीज में बना रहता है और वो आपसे प्यार नहीं करना चाहता, आपसे नफरत करता है, तो करने दीजिए, वो उसका काम है। लेकिन आप अपने परमेश्वर के सामने जाने के लिए एक बार इस काम को जरूर करें कि उसके पास जाएं और कहें, यदि मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ करें, क्योंकि मैं प्रेम चाहता हूं। और जब इस तरीके से आप उस व्यक्ति से, अपने मां बाप से, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई से, अपने बहन से, आप जब उस माफी के साथ आते हैं और परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो वो आपकी भेंट को ग्रहण करता है। और जब परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण करे तो आप धन्य व्यक्ति हैं, आप इस धरती पे धन्य व्यक्ति हैं। हालेलुया। जानते हैं, एक मसीही व्यक्ति को मेल मिलाप के लिए दूसरे का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हाँ वो आएगा तो आएगा, नहीं तो मैं तो नहीं जाऊंगा। आज परिवार में, घर में ऐसे बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। मैं तो कह रहा हूं, यदि आपकी गलती भी नहीं है तो आपको जाना चाहिए।
ताकि उसको भी लगे कि देखो कि इसकी गलती नहीं है, फिर भी ये मेरे पास आया है, किस मन का है। परमेश्वर हृदय को देखता है। जब आप बात करते हैं कि प्रभु ने मेरे हृदय को बदल दिया है, क्या इस समय भी आपका हृदय बदला हुआ है? क्या आप अपने भाई को माफ करने के लिए तैयार हैं? उससे माफी मांगने के लिए तैयार हैं? हाँ, उसने गलती की है, लेकिन फिर आप जानना चाहते हैं कि मैं उसके साथ एक रिश्ते में रहूं जैसा परमेश्वर मुझे सिखाता है। तब आपका जीवन बदला है। जानते हैं, आज लोग नशे को छोड़ देते हैं, कई बार होता है, लेकिन जब माफ करने की बात और माफी मांगने की बात आती है तो इसमें लोग पीछे हट जाते हैं। लोग घमंड महसूस करते हैं, कहते मैं नहीं जाऊंगा माफी मांगने, उसको अनागत आएगा। लेकिन यदि आप मसीही व्यक्ति हैं तो आप पहले पहुंचेंगे, उसको एहसास कराएंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में, उसको एहसास दिलाएंगे कि मेरा जीवन बदला हुआ है। जानते, परमेश्वर एक बदलाव को चाहता है। जब आप इस तरीके से करते हैं और आप गलती नहीं करते, फिर भी आप उसके सामने जा रहे हैं, यहां पे परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है और वो व्यक्ति समझ पाता है कि मसीही लोग कितने अच्छे होते हैं। गलती मैं किया था, फिर भी वो आया था कि एक साथ रहे। हालेलुया। ऐसा होता है बदलाव का जीवन, और ऐसे लोगों की भेंट ग्रहण की जाती है। अन्यथा आप कितना भी परमेश्वर के सामने स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, वो ग्रहण नहीं होता है। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर केवल हाथों की भेंट नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता को भी देखता है। आप किस तरीके से आपका हृदय तैयार है। अब तक आप सुनते आए हैं, अब तक आप वचन से सुनते आए हैं, प्रार्थना मीटिंग आप अटेंड करते आए हैं, लेकिन अब तक आपके हृदय का बदलाव कितना हुआ है, हृदय की पवित्रता कितनी हुई है, यह परमेश्वर देखता है। जानते, परमेश्वर ऊपरी का बदलाव नहीं चाहता, आपके अंदर का बदलाव चाहता है। जब अंदर बदलता है तो बाहर भी अपने आप बदलाव आता है।